अवनीश जी, बाबा जी ने एक बात कही कि योगी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रामर चेंज कर दिया। ये जो व्याकरण जो चेंज उन्होंने किया है वो इसमें भी दिखता है ना कि भाई अभिषेक प्रकाश जैसे एक बड़े ब्यूरोक्रेट, जिनको कि एक प्रकार से उनको वरद हस्त था। इन्वेस्ट यूपी का सीईओ कोई ऐसे तो नहीं बनता। और वो जो होम मिनिस्टर कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है, जो बहुत सालों से बने हुए हैं, मिस्टर गोयल, जिनको मैंने एक बार पहले भी उनका नाम लिया था, जो जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट हुए थे कुंभ के समय, जो एसपी डीएम वहाँ लगा दिए थे, जो आपस में जिनकी मुकदमेबाजी थी, तो उनका भी उनके भी विशिष्ट थे, चीफ चीफ सेक्रेटरी के भी विशिष्ट थे, और वो किसी को हवा नहीं लगी और उनका सस्पेंशन हो गया, उनके विरुद्ध जांच होके और जांच कार्रवाई आरंभ हो गई, और आरोप भी गंभीर लगा कि भाई इन्वेस्ट यूपी में लोग वो जो है वो कोई हिसाब किताब कर रहे थे। अच्छा, जो व्यक्ति जो दलाल पकड़ा गया वो भी संबंधित था, यानी कि वो भी कार्यकर्ता था। वो तो मैं जानता हूँ, एक हमारे थे, उनका तो बिल्कुल निकट रिश्तेदारी था, वो तो अब है नहीं। तो ये जो व्याकरण परिवर्तन हुआ, ये कब से आरंभ हुआ? वैसे तो 2024 की हार के बाद में थोड़ा-सा तो मुझे बताया गया कि 7 ओएसडी जो थे वो रातों-रात हटा दिए गए थे, तब से शायद आरंभ हुआ था चेंज होना। अब क्या स्थिति है? जी, आपने योगी जी ने ब्यूरोक्रेसी का व्याकरण बदल दिया। योगी जी के बारे में एक चीज सर सबसे ज्यादा कही जाती थी जब से 2017 से वो लखनऊ आए। योगी जी की कोई टीम नहीं है, योगी जी की कोई टीम नहीं है। फिर बात इससे आगे बढ़ी तो इस तरह की बातें की जाने लगी कि साहब ब्यूरोक्रेसी जो है योगी जी पे हावी है, इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता निराश है, विधायक निराश हैं, मंत्री निराश हैं। लेकिन व्याकरण एक्चुअली में बदला है कहाँ से, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो मैं संभल पे आऊंगा अभी। लेकिन आपने चूंकि अभी जो कार्रवाई की बात कह दी इन्वेस्ट यूपी और सीनियर ब्यूरोक्रेट, बिल्कुल सही है सर। व्याकरण इस तरीके से ये उन्होंने तो बदल दिया। लखनऊ के डीएम रहे हुए हैं अभिषेक प्रकाश तो। बिल्कुल। और डीएम कोई आईएएस अगर बनने की पात्रता रखता है यानी डीएम कैडर पे आता है, तो जो सबसे दुलारा उत्तर प्रदेश कैडर का जो आईएएस होता है उसको जो है वो लखनऊ का डीएम बनाया जाता है। तो ये साहब अभिषेक प्रकाश जी जो है लखनऊ के डीएम भी रहे, जैसे होता ना कि दुलारा लड़का, बिल्कुल। तो अगर वो सारे आईएएस नवनीत सहगल होते थे, इफ यू रिमेम्बर। अजी, राजशेखर नवनीत जी सहगल हुआ तो सभी करते के थे। दुलारे हुआ करते थे। हाँ, किसके दुलारे नहीं वो रहे कला, हैं? आजकल भी खैर दुलारे हैं वो ऊपर दिल्ली में। वो बिल्कुल सर, ये आपने बहुत बेहतर कहा। प्रसार भारती के चेयरमैन होके आज भी वो दुलारे हैं, निश्चित रूप से दुलारे हैं। मैं यहां पर आऊंगा कि व्याकरण किस तरीके से बदला है। आपने अभी नाम लिया एक सीनियर आईएएस अफसर का जो कि मुख्यमंत्री के सचिवालय में है। ये जो इन्वेस्ट यूपी है, इसकी जो मंथली रिव्यू कमेटी की बैठक होती थी उसको चीफ सेक्रेटरी वो जो है उसको हेड करते थे और वहां इन्वॉल्वमेंट होता था, यानी टॉप रैंक। और आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभिषेक प्रकाश के बारे में जांच किससे कराई? एटीएस से जांच कराई, और एटीएस को उन्होंने जांच सौंपा, और ये सीनियर मोस्ट आईएएस की पूरी मंडली या इनका पूरा इकोसिस्टम या इनका पूरा तंत्र उसको भनक तक नहीं लगी। ये व्याकरण तो यहां इस केस में बदला है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो ये कहते थे कि योगी जी के पास टीम नहीं है, तो आप सोचिए कि टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट जो कि सीनियर मोस्ट है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उसके ऊपर, और उसके खिलाफ एटीएस जांच कर रही है। और खुद उस अफसर को तब पता चला और बाकी सीनियर लोगों को तब पता चला जब योगी जी ने कार्रवाई इनिशिएट कर दी, और वो जो जैन है वो पकड़ा गया और उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया। इसको लेके जो हड़कंप इस समय उत्तर प्रदेश में है और पूरी ब्यूरोक्रेसी में है कि ये कौन सी टीम योगी आदित्यनाथ जी ने बना ली कि जिसके बारे में खुद नौकरशाहों को नहीं पता, ये कहां से एक टीम आ गई। तो निश्चित तौर पर व्याकरण तो बदला। मैं सर आता हूं संभल में, एक दूसरे तरीके से उन्होंने व्याकरण बदला। अभी बाबा जी ने याद दिलाया बहुत अच्छे से। संभल में क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम, उनका बुलडोजर बावड़ी खोजने गया था? नहीं। क्या वो छुपाए हुए कुएं खोजने गया था? नहीं खोजने गया था। क्या वो मंदिर जो ढक दिया गया था कूड़े कबाड़ से उसको खोजने गया था? नहीं सर।
संभल में योगी आदित्यनाथ जी की टीम कैसे पहुंची? यही व्याकरण उन्होंने बदला ब्यूरोक्रेसी का। वो बिजली चोरी की कॉम्बिंग करने गई थी। सबसे पहले एंट्री जो हुई वो साधारण बिजली कॉम्बिंग, और बाबा जी ने अभी बताया कि उन्होंने व्याकरण क्या बदला कि कैसे नहीं तुम बर्ग के मोहल्ले में जा सकते हो, संभल के इस मोहल्ले में तुम बिजली चोरी हो रही है, एसडीओ लिख के दे रहा है, बिजली विभाग मान रहा है, अंडर बिलिंग हो रही है, बिजली की चोरी लगातार हो रही है और तुम वहां कॉम्बिंग नहीं कर रहे हो। व्याकरण उन्होंने बदला कि तुम कॉम्बिंग करोगे। उस एक अकेली कॉम्बिंग का नतीजा कि अवैध कनेक्शन, अवैध मस्जिद, मस्जिद के ऊपर अवैध बिजली घर, ये सब तो मिले, और बाई प्रोडक्ट क्या मिला सर? इसीलिए मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जब अपना काम सीधी लकीर पर करना शुरू कर दे तो उसके बाई प्रोडक्ट समाज को क्या मिलते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल संभल है। मिला क्या? सताए हुए हिंदुओं के मंदिर मिले, सताए हुए हिंदुओं के कुएं मिले, सताए हुए हिंदुओं के बावड़ियां मिली। योगी आदित्यनाथ संभल में ये करने तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने केवल व्याकरण बदला और अवैधता के खिलाफ जब अपनी प्रशासनिक मशीनरी उतारी, बिजली चोरी की जांच हुई तो पता चला कि कब्जा भी है, कब्जे से पता चला कि उसके नीचे तो बावड़ी है, बावड़ी के ऊपर कब्जा है। पता चला कि जिस दीवार को खड़ा करके बिजली चोरी अंदर से की जा रही है उस दीवार को हटाया गया तो वहां से मंदिर निकला, और फिर बात शुरू हुई तो पूरा संभल आज सामने है। ये व्याकरण बदला है सर, और उस व्याकरण बदलने के नतीजे आप देखिए। एक तरफ हिंदुओं की प्रताड़ना जिस तरीके से संभल में हुई, बाबा जी ने बड़ा अच्छा होली का अनुभव बताया, ये खुद 2 दिन संभल रह के आए, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। माहौल यहां तक बदला, न सिर्फ बावड़ियां निकली, न सिर्फ हरिहर मंदिर की लड़ाई अब वहां तक निकल के आई, न सिर्फ हिंदुओं ने त्योहार इतने सालों बाद मनाया संभल में, बल्कि उसी के साथ बिजली चोरी भी रुकी। यानी अगर कोई ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा प्रशासक केवल और केवल बैठ के अपना कोई मजहब, अपना कोई हिंदू वाला एजेंडा चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो तो काम करने निकले थे बिजली चोरी रोकने, अब तुमने उसके पीछे मंदिर छुपा रखा है, तो मंदिर तो बिल्कुल मिलेगा, और सनातन की स्थापना ये भी साथ साथ उनका है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ जी हो, वो अपने हिंदुत्व को ओन करते हैं, इसलिए उसके लिए काम करते हैं। ये व्याकरण बदला है। इस व्याकरण बदलने का नतीजा ये है सर, आप खुद वर्किंग ब्यूरोक्रेसी के हिस्से रहे हैं, काम सामने है, सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये देना सरकार का काम है। उसी के साथ अगर यहाँ पर किसी बहुसंख्यक समाज की प्रताड़ना हो रही है, उसकी अगर सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को दबाया जा रहा है, या जब ये देश इस तरह का इतिहास देख चुका है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जब देख चुका है मुलायम सिंह यादव को कि 17 क्या, अगर मरवाना होता तो 35 हिंदुओं को गोली मारता, क्योंकि मुझे मुसलमानों का हौसला ऊपर ले जाना है। उस दौर से उत्तर प्रदेश कहां आया, जिसका नतीजा है संभल। और व्याकरण निश्चित रूप से बदला है, न सिर्फ फील्ड में बदला है, बल्कि अपनी प्रशासनिक टीम के अंदर अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, आज कोई ये नहीं कह सकता योगी आदित्यनाथ जी को कि जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट, यूपी में भ्रष्टाचार की बात हो गई, उसको किसी दूसरी मीडिया ने खोला और तब जाके योगी आदित्यनाथ जी ने कोई एक्शन लिया। नहीं सर, आज की डेट में अपडेट क्या है, योगी आदित्यनाथ जी के पास, मुख्यमंत्री के पास शिकायत आती है, उस शिकायत को, और वो शिकायत करता कौन है, खुद पीड़ित, जिससे सोलर वाले में 4% की मांग की गई कमीशन की, उसने शिकायत किया। यानी इससे एक चीज साबित होती है कि किसी भी ऐसे व्यवसायी, किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के साथ काम करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका सीधा एक्सेस मुख्यमंत्री तक है। न सिर्फ उसका सीधा एक्सेस है, इस केस ने ये भी साबित किया है, अभिषेक प्रकाश वाले केस ने, कि न सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीधा एक्सेस है, बल्कि मुख्यमंत्री तक उसकी सुनवाई होती है। और मैं आपको नाम नहीं लूंगा, ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस बात की शिकायत को अपलोड किया था, किसी को माध्यम नहीं बनाया था मुख्यमंत्री तक पहुंचने के, और मुख्यमंत्री जी ने उस शिकायत को एटीएस को सौंपा। एटीएस ने चुपचाप गुप्त रूप से ये सारी कार्रवाई की, प्राइमा फेसी जांच निकाली, जो निकांत जैन है उसका जो भाई है उसका ऑफिस सील हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई, और जब प्राइमा फेसी फाइंडिंग मुख्यमंत्री जी के पास आ गई, उन्होंने उठा के इनको सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ साथ सीबीआई तुरंत की तुरंत इंक्वायर हो गई। उसी के साथ जैसे ही मनी का मैटर आया ईडी को हो गई। आप बताइए जरा, इससे ज्यादा एक प्रशासनिक
मुखिया से आप क्या उम्मीद करेंगे, जबकि यही देश, इस देश की जुडिशरी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार देख रहा है। एक जज साहब, सिटिंग जज साहब हाई कोर्ट के, पूरा कमरा नोटों से भरे लिए बैठे हैं। ये शुचिता का जब आलम है, ऐसे में कोई मुख्यमंत्री खुद जांच कराता है और इतने सीनियर मोस्ट अफसर को, बाकियों को हवा नहीं लगने दिया जाता है। ये व्याकरण बदला है सर, काम से लेके अनुशासन तक का उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ, और यही वजह है, आपने कहा ना कि कई बार तो दिल्ली भी प्रभावित लगती है, तो बिल्कुल सही बात है सर। बटोगे तो कटोगे, ये नारा पहले ही योगी आदित्यनाथ ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह के उसको आगे बढ़ाया। ये कहिए कि उन्होंने पहले गिलास हाथ में उठा लिया पवित्र जल का, तो बढ़ के आगे प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ, और एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें तो फॉलो किया है नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ। आप इसे चाहे टीम वर्क कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए, लेकिन यहां साफ तौर पर दिखाई देता है कि बाबा जी ने जैसे कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर बाबा जी ने जो एक आइडियल सेट किया है काम करने के लिए, चाहे वो जनता के लिए अपेक्षा के लेवल पर या काम करने वाले, जैसा बाबा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री हो, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक एक ऑफिसर प्रेशर में है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हो रहा है। तो कहीं की ब्यूरोक्रेसी, कहीं का सिस्टम, कहीं का मुख्यमंत्री हो, और चाहे कहीं की भी जनता उत्तर प्रदेश से बाहर की, उसको निश्चित तौर पर बाबा के काम ने प्रभावित किया है। और बाबा का वही है, आप चाहे उसको प्रारब्ध कहिए, चाहे पूर्ण प्रताप कहिए, वो बिजली चोरी रोकने जाते हैं, मिल जाते हैं सनातन के मंदिर, मिल जाते हैं सनातन के कुएं, मिल जाती है सनातन की बावड़ियां, और संबल उसका एग्जाम्पल है। और एक चीज सर, एक चीज मैं इसे सहयोग तो नहीं कहूंगा, बाबा जी ने जो कहा कि इन्होंने एक अजीब सा शक देखा संबल के माहौल में। मैं सर, जामा मस्जिद का इमाम गिरफ्तार होता है, 500 की भीड़ भी उसके पीछे नहीं आती। ये वही संबल है ना सर, सर्वे पर हजारों पत्थरबाज आ गए थे, रमजान का महीना चल रहा है, तिलावत करने के लिए लगातार मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें पूरा मजहबी भावना से ओतप्रोत है, लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी हो जाती है और 4 चूहे भी चू चू करने नहीं आते। ये व्याकरण भी बदला है, और मुझे लगता है ये सामाजिक व्याकरण ये बदला है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। जी सर। जी बाबा रामदास जी, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये बता रहा था कि ये जो किसान आंदोलन पे जो क्रैकडाउन हुआ है, जो जिसको कहा जा रहा है कि ये भगवंत मान ने किसी से नहीं पूछा और सीधे कर दिया, सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेशर लॉबी काम कर रही थी। और जब ये केजरीवाल जब लुधियाना गया है, तो लुधियाना के उद्योगपतियों का एक शिष्टमंडल इससे मिला और उसने कहा कि इनफ इज इनफ एंड वी आर गोइंग टू यूपी, ऐसे नाम लिया कि हम यूपी जा रहे हैं। और टेक्सटाइल हब जो इंडिया में 7 बनने हैं, उसमें एक हब जो है वो लखनऊ हरदोई रोड पे अवनीश भाई आप थोड़ा बेहतर इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, तो सर लखनऊ हरदोई के बीच में, लखनऊ हरदोई के बीच में उसको मार्क किया गया है। हाँ, टेक्सटाइल पार्क। अभी परसों क्या नाम योगी आदित्यनाथ जी उसी में शिरकत कर रहे, उसी में उनका उद्बोधन हुआ है। उससे पहले एक हफ्ता पहले आपको ध्यान होगा, बीच कुंभ में जब वो गए थे इन्वेस्टर समिट को एड्रेस करने, आगरा जब गए थे, आगरा या मथुरा गए थे शायद, तो सर पंजाब के 68 टेक्सटाइल मिल ओनर्स, जिसमें डाइंग, यार्न, कपड़ा बनाना और निटिंग और पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट के बड़े जो ब्रांड्स हैं लुधियाना के, 68 ऑफ देम वेंट टू योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा कि साहब अपने ये हरदोई वाले टेक्सटाइल पार्क में हमको, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। तो इन्होंने 68 के 68 फिर आके यहाँ भगवंत मान और केजरीवाल से मिले, उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं यूपी, तुम एक काम करो, कराओ धरना, देखें कितना कराते हो। सर ये प्रेशर था, और यूपी में जब वो 68 लोग आए हैं, तो वहां पे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग सिंगल एक काउंटर खोल के बैठे थे कि सारे क्लियरेंसेस आज के आज अभी प्रोवाइड करेंगे, अप्लाई कीजिए, 15 दिन में आके यूनिट चालू कीजिए, काम शुरू कीजिए यूनिट पे। तो सर उस पे अब वो ये जो IAS है, ये तो सर
एक तरह से योगी जी का जो फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है डिफेंस कॉरिडोर, उसकी एक कंपनी से सीधे 5% की रिश्वत मांग रहा था, विच इज सेट टू बी मोर देन 450 करोड़ रुपीज। और उसमें सिर्फ वही अफसर इन्वॉल्व नहीं था सर, उसमें चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के अफसर इन्वॉल्व थे। और योगी जी ने बिल्कुल, आज जबकि पूरा देश जुडिशरी पर थू थू कर रहा है, ऐसे में योगी जी ने एक और बड़ी लाइन खींच दी कि हम अपने सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट को भी नहीं बख्शेंगे। और इस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का जो माहौल और इंडस्ट्री को लाने का जो माहौल योगी जी ने बना दिया है पिछले 8 सालों में सर, अब इस घटना के बाद आप उसमें जबरदस्त तेजी देखेंगे। ये भी एक ग्रामर है कि जहां सारा देश दिल्ली के एक जज पे थूक रहा है, वहां योगी जी जो है इतना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जी।